हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर का नाम होगा पेडागोजी ऑफ हिस्ट्री। पेपर का कोड है 09/2019-21 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जिसका नाम है विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर और ब्रैकेट में 5 ईयर्स लिखा होगा। वहाँ से जाकर के आप देख सकते हैं। दूसरी बात, जितने भी क्वेश्चन पेपर के पीडीएफ हैं उसे आप प्रिंट कराएं और घर पे एक बार मॉक टेस्ट जरूर दे लें। 3-4 अलग अलग साल के पेपर को अगर आप सॉल्व कर लोगे घर पे, डेफिनेटली आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, क्वेश्चन छूटने वाली समस्या खत्म हो जाएगी। तो पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं 49 रुपीज़ में आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा ताकि आप एग्ज़ाम बेहतर ढंग से लिख पाएँ। अब ये सजेशन क्या होता है? 199 रुपये में सजेशन मिलेगा, क्या होगा? देखिए, सजेशन का मतलब होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मुझे लगता है कि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। याद रखिएगा, ग्रुप ए जो कि एमसीक्यू होगा वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ग्रुप बी जो कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो आपको दिया जाएगा, और ग्रुप सी जो कि लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन आंसर है वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। याद रखिएगा, ये जितने भी सजेशन है उसको बनाने का तरीका हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते हैं। आफ्टर दैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बाद सिलेबस एंड लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न, जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो कैसे बदला है, उसके हिसाब से ही आपको मिल जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @iMithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं किस तरह का पेपर 2019-21 में पूछे गए थे। यहाँ से आप देख पाओगे टीचिंग ऑफ हिस्ट्री का ये पेपर है, 19-21 का सेशन है, और यहाँ से आप देख पाओगे टोटल जो फुल मार्क्स है वो है 40 नंबर का। 1.5 घंटे का पेपर हुआ था और 40 में 18 नंबर आप मैक्सिमम यहाँ से ला सकते हो। ग्रुप ए की बात कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, कितने? 5, और हर एक सही जवाब के लिए आपको 2-2 नंबर मिलेगा। पहला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉन प्रोजेक्टेड एड इन द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा प्रक्षेपित सामग्री है? ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट्स यानी कि प्रत्यक्ष वस्तुएं, टेप रिकॉर्डर यानी कि टेप रिकॉर्डर, फिर है मॉडल, और फिर है एपिटोस्कोप, यानी कि ये हिंदी इंग्लिश में एक ही है। मैं आपको बता दूं, हिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यू है ना, आपको एक ही वीडियो में आपको बना करके मैं दिखाने वाला हूं, जल्दी वो वीडियो आ जाएगी। फिलहाल क्वेश्चन देख लीजिए। हु स्टार्टेड यूनिट मेथड, इकाई विधि की शुरुआत किसने की थी, ये आपको बताना है। वैसे मैं आपको बता दूं, किलपैट्रिक के द्वारा जो है प्रोजेक्ट मेथड की शुरुआत की गई थी, ये भी सवाल पूछा जा सकता है एग्जाम में। द लो लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का निम्नतर स्तर क्या है? एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन, नॉलेज यानी कि ज्ञान, फिर है डायग्नोस्टिक यानी कि निदानात्मक, और फिर है एक्टिव स्टेज यानी कि प्रक्रिया अवस्था। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर बी की। व्हेन वाज द नेशनल एडल्ट एजुकेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड? NAEP, राष्ट्रीय वयस्क शिक्षा की जो योजना है वो कब शुरू की गई थी? 1964 में, 72 में, 78 में, या फिर 1986 में? आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर ई की ओर। Which of the following may not be barrier in education for the social change? निम्नलिखित में से सामाजिक परिवर्तन हेतु शिक्षा में क्या बाधक नहीं हो सकता है? कास्ट यानी कि जाति, लैंग्वेज यानी कि भाषा, रिलीजन यानी कि धर्म, या फिर साइंटिफिक एटीट्यूड यानी कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण। बाधक नहीं हो सकता है तो ऑब्वियस सी बात है ऑप्शन नंबर 4 होगा। बात करेंगे ग्रुप बी की। शॉर्ट टाइप के सवाल पूछे जाएंगे, 2 सवालों का जवाब देना है, 5+5 10 नंबर आप यहां से ला सकते हैं। पहला सवाल, व्हाट इज द असाइनमेंट मेथड इन हिस्ट्री टीचिंग? इतिहास शिक्षण में दत्त कार्य क्या है, विधि क्या है, ये बताएं आप। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द इंपॉर्टेंट ऑफ अ हिस्ट्री रूम इन द टीचिंग ऑफ अ हिस्ट्री? इतिहास शिक्षण में इतिहास कक्ष का क्या महत्व है, बताएं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द नीड ऑफ अ को करिकुलर एक्टिविटीज, इट्स एक्सप्लेन, यानी कि पाठ्य सहगामी क्रियाओं की क्या आवश्यकता है, इसकी व्याख्या करें। अगला सवाल है, हाउ विल यू इवेलुएट नॉलेज एंड एप्लीकेशन इन हिस्ट्री? आप इतिहास में ज्ञान प्रयोग का मूल्यांकन किस प्रकार करेंगे? अब बढ़ते हैं आगे ग्रुप सी की ओर। लॉन्ग टाइप के सवाल पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चन का आंसर करना है, किन्हीं 2 सवालों का 10+10 20 नंबर आपको मिलेगा। पहला सवाल है, व्हाट आर द जनरल प्रिंसिपल ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री? इतिहास शिक्षण के सामान्य सिद्धांत क्या हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अ टीचिंग हिस्ट्री एट सेकेंडरी स्टेज? माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का क्या महत्व है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 8, एग्जामिन द इंपॉर्टेंस ऑफ अ प्राइमरी सोर्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ हिस्ट्री? इतिहास निर्माण में प्राथमिक स्रोतों के महत्व का परीक्षण करें। क्वेश्चन नंबर 9, आखिरी क्वेश्चन है,
डिस्क्राइब द करेंट अफेयर्स एंड द कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स इन हिस्ट्री। इतिहास में सामयिक मामले और विवादास्पद प्रकरणों का वर्णन करें। तो ये था विनोबा भावे बीएड सेकेंड सेमेस्टर का हिस्ट्री का पेपर। मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी पेपर हैं आपको 49 रुपीज़ में अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन 199 में आपको मिलेगा। सजेशन में PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। सजेशन 5 पेपर का मिलता है। यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप डू फॉलो मी @imithunsingh, बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक आपने देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।